सब काफी पॉपुलर होते थे। कांग्रेसियों की सबसे बड़ी गलती या ये मानता हूँ कि उन्होंने सोशल मीडिया की जो ताकत है उस जमाने में उन्होंने नहीं परखा और आज के जो टाइम में जो उनके उनके जो कुछ चुनिंदे एंकर है वो निकाले गए, तो ये मजबूरन जो है गोदी मीडिया के अंदर ही उन्होंने आके काफी हद तक डिबेट का शो में उनको बुला करके फंसाने की कोशिश की। काफी हद तक जो भी जैसे कि आज हाल ही में राम मंदिर के जो सवाल किए जाते हैं, तो काफी हद तक वो हिंदू विरोधी जो भी बयान देते हैं वो सामने आ जाती है अगर देखा जाए तो। इन्होंने हाँ, वैकल्पिक कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती यही रही कि बहुसंख्यक समाज में वो बहुसंख्यक के विरुद्ध में राजनीति करने लगी। हाँ भाई, जहाँ बहुसंख्यक है तुम उसके विरुद्ध में राजनीति करके उन्हीं से जब तुमको वोट लेना है, तुम उसके विरुद्ध में कैसे वो जीत सकते हो? तो ये लोगों ने सोचा कि जो है हिंदू नाम का कोई वोट नहीं है, जाति का वोट है। इन लोग के ये था कि इनको जातियों में ही बराबर विभाजित करते रहेंगे और उसके बाद फायदा उठाते रहेंगे, हम लोग जीतते रहेंगे। लेकिन ये सारा गेम जो है ना, आरएसएस ने पलट दिया। अब हिंदू जो है कॉन्शियसनेस जगा दिया गया और उनमें एकता जगा दी गई और कांग्रेस ने जो हिंदू विरोधी जो नीतियां अपनाई उसको उजागर कर दिया गया। इनके चेहरे बेनकाब हो गए। ये जहां जहां इन लोगों ने जैसा सा प्रोपागेंडा किया उन सब के वीडियो सब आ गए। तो अभी इनके पास जो है कोई चारा नहीं है। ये अपना मुस्लिम वोट लेकर के जो है अपना रहें, बैठे रहें। और अब इनके पास एक उम्मीद है कि मुसलमानों की संख्या बहुत ज्यादा देश में हो जाए तो फिर ये वापस आ सकते हैं। तो अब इनको इसका उम्मीद करना पड़ेगा। और बीजेपी की ये कोशिश है कि ये मुसलमानों की जो है घर वापसी कराई जाएगी। नहीं, यहाँ पे ये है कि मान लीजिए उनकी जनसंख्या उस तरीके से क्रिटिकल पोजीशन में चले जाए जहाँ पे वो सत्ता बनाने के काबिल हो जाए, तो उनके ही पार्टी बनाएंगे ना। इस्लामिक कोई पार्टी बनाएंगे, जैसे ओवैसी बना रहा है उस तरीके से कोई पार्टी बनाएंगे। तो ये मुसलमान बन जाएंगे ना तब फिर। हाँ, तो सारे के सारे जो है उस तरीके से ये हो जाएगा। तो उनको तो ये मुसलमान बन जाएंगे, मुसलमान और ईसाई का जो गठजोड़ हो जाएगा और मुसलमान ईसाई का गठजोड़ हो करके और ये सत्ता बनाने में सफल हो जाएंगे, ऐसा ये अभी भी सोचते हैं। सोचते हैं कि हिंदुओं की कुछ एक दो जाति को ले लो और उसके बाद मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, हाँ, इन सबको मिला करके हम लोग जीत जाएंगे। नास्तिक हैं तो ऐसा सोचते हैं, ये सब योजना बनाते हैं, लेकिन हर बार खुश हो जाता है। तो यहाँ पे मैं उसी डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश कर रहा था। तो हमें ये चीज काफी हद तक मीडिया में चर्चा में ये आ रही है कि जो भी कांग्रेस के जो डैमेज कर रहा है, जैसे कि ये आम आदमी पार्टी जब आगमन हुआ तो काफी आपने इसके ऊपर भी वीडियो बनाया कि जैसे कि आपने अरविंद केजरीवाल के साथ कुछ एक्सप्लेन किया, उनके साथ जो भी आपने अपने विचारधारा है, तो उसने काफी हद तक रिएक्शन नहीं किया। आपने उस वीडियो को शेयर किया। तो मैं जब अरविंद केजरीवाल को देखता हूँ या आज के समय में उनको भाजपा के बी टीम कुछ लोग कह रहे हैं, क्योंकि जो कांग्रेस की जो बाकी सेक्युलर जो एक वोट बैंक है वो उनको जो है डैमेज कर रहे हैं। तो अब तो शायद ये है कि भाई कुछ लोग ये भी अटकलें लगा रहे हैं कि जब अगली बार इलेक्शन आएगा शायद ये पार्टी ही ना रहे। तो काफी ये भी अटकलें इसलिए लगा रहे हैं कि अभी देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड तो खुल गया, तो अभी भाजपा के लिए कोई मुद्दा उस तरीके से बनाने के लिए आम आदमी पार्टी जो है उसके लिए अरविंद केजरीवाल को काफी हद तक लंबी रस्सी दी गई। तो काफी हद तक उन्होंने ये सेफ हो गए मन में कि अरविंद केजरीवाल जो है गिरफ्तार नहीं होंगे, शायद ये सिर्फ चुनावी जुमला हो सकता है। तो उन्होंने बहुत हद तक 9 बार सम्मन जो है उन्होंने
काफी हद तक ये किया, नाटक किया। और उसके बाद जो है जब ये मुद्दा आया तो काफी राइट टाइम पे जो है उनके ऊपर एक्शन लिया गया। अगर इस मुद्दे पर भी हम थोड़ा बहुत देख लिया जाए तो अरविंद केजरीवाल जो है काफी जो है पहले से ही ये प्लान करके आए थे कि वो पार्टी बना के वो जो है इस तरह के राजनीति करे। तो उन्होंने काफी हद तक नाटक किया। पहले बार तो उन्होंने जो है सभी जो मेजर जो नितिन गडकरी से लेके शीला दीक्षित तक जो हवा में वो कागज दिखाते थे कि सबको जेल में अंदर डाल दूंगा, सब भ्रष्ट हैं, उस तरीके से वो कमेंट किया करते थे। और दिल्ली के जो भी एक ये ऐसा दीवार पे वो चिपकाते थे जो भी भ्रष्ट है, उनमें लालू यादव से लेके सोनिया गांधी तक सभी नाम होते थे। अभी विडंबना ये है कि उन्हीं के साथ ये इंडी गठबंधन में है अगर देखा जाए तो इनकी जो प्लानिंग है काफी हद तक पहले से ही हो चुका था कि वो पार्टी बनाएंगे। और बच्चों के कसम भी उन्होंने कही थी कि मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, राजनीतिक पार्टी नहीं बनाऊंगा, सिर्फ जो है मैं भ्रष्टाचार के आंदोलन के लिए मैं ये जो ये खड़ी कर रहा हूँ, ये सब कांग्रेस की जो भी एक भ्रष्टाचार है उसको एक्सपोज करने के लिए मैं आंदोलन चला रहा हूँ। इस तरीके से काफी हद तक उन्होंने बेवकूफ बनाया। तो उन्होंने सहारा भी एक तरीके से गांधीवादी जो है मेथड लिया, जैसे कि अन्ना हजारे को ये उन्होंने फ्रंट किया, उनको काफी हद तक क्वेश्चन नहीं किया गया मीडिया के द्वारा। वैसे मैं ये समझता हूँ केजरीवाल की भूमिका जो है मतलब पॉजिटिव अगर देखो तो केजरीवाल की भूमिका यह है कि भारत के जो इलेक्टोरेट हैं उनको केजरीवाल ने मैच्योर बनाया है। केजरीवाल ने बता दिया कि देखो भैया भरोसा मत करना, हमारे जैसे चोर बहुत आएंगे, हाँ ऐसे से तुमको ठग लेंगे। तो एक एग्जाम्पल दे करके वो चला गया, उस एग्जाम्पल को लोग याद रखेंगे। इतनी मैच्योरिटी लोगों में केजरीवाल के कारण आई कि देखो इस तरह से भेष बना करके ऐसे फंसाने में कोई न कोई आ जाएगा फंसाने के। सबसे धूर्त आदमी भारत की पॉलिटिक्स में मैं समझता हूँ केजरीवाल है। और उसने जो घोटाला किया होगा ना, खाया होगा ना, वो बहुत सातिराना ढंग से खाया होगा क्योंकि टेक्निकल नॉलेज उसके पास है, IIT किया हुआ है। तो है ही। तो वो पैसा भी खाया होगा तो बहुत इस तरह से खाया होगा कि पकड़ नहीं पाएंगे ये लोग। मनी का ट्रेल नहीं मिलेगा इनको। हाँ वो क्रिप्टो करेंसी में ले लिया होगा, कहाँ से मिलेगा इनको, विदेशों में सब खरीद लिया होगा, इनको कुछ नहीं मिलने वाला है। नहीं, यहाँ पे ये है कि अरविंद केजरीवाल जो है एक तरीके से देखा जाए तो राजनीति को आम आदमी तक पहुंचाने के लिए बहुत हद तक ओपन प्लेटफॉर्म दिया। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई ये नहीं पैसा है नहीं तो कुछ ही ऐसे पार्टियां हैं जिनके अंदर आप एंट्री कर सकते हैं। काफी हद तक जो मेजर पार्टियां हैं वहाँ पे एंट्री क्लोज है। अगर आप देखिए कोई भी नई पार्टी होती है वहाँ पर जो है पूरा ऑप्शन रहता है, पूरा विकल्प रहता है आपके पास, पूरा अपॉर्चुनिटी आपके पास है कि आप उसमें जाएंगे, आपको वहाँ पर जगह मिल जाएगी। अब जो स्थापित पार्टियां हैं जिनकी सरकारें चल रही है या सत्ता में है, तो वहाँ पर तो खैर बहुत संघर्ष है। वहाँ तो इतना आसान नहीं है कि आप जाके कोई टिकट ले लें या कोई पद ले लें। वहाँ तो आम आदमी पार्टी एक ऐसे पार्टी बना जहाँ पे आप थोड़ा बहुत एक्टिव रहेंगे। तो दिल्ली के अंदर तो शायद कंपटीशन ज्यादा है। अगर दूसरे राज्य में अगर थोड़ा बहुत एक्टिव रहेंगे सोशली तो शायद वो हो सकता है आपको टिकट दे दे, सांसद या विधानसभा हो, लोकसभा हो, उस तरीके से वो शायद आपको दे भी सकते हैं। तो कुछ ही ऐसे पार्टियां मैं समझता हूँ जहाँ पे एक जो व्यक्ति है जिनके अंदर वो राजनीतिक जो है नॉलेज है या उस तरीके से टैलेंट है या वो हुनर है, वो शायद एंट्री पॉइंट के लिए कुछ ही पार्टियां जैसे कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर भी शायद आप कैडर बन के वहाँ पे एंट्री मार सकते हैं।
और दूसरी एक एक और पार्टी है कि आरएसएस, जैसे कि आप संघ को ज्वाइन करके शायद बहुत सारे वर्ष वहाँ पे आप बिता के शायद वो बीजेपी के अंदर अंदर वो एंट्री ले ले शायद। एबीवीपी एक और छात्र जो है एंट्री है वहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, वहाँ पर भी आप छात्र राजनीति में अगर एक्टिव हैं शायद वो भी आपको ले सकते हैं। तो आम आदमी पार्टी उस तरीके से एक एंट्री पॉइंट बना, जो भी एक सामान्य बहुत सारे जो उस टाइम पे लोग हैं जो नौकरियां करते थे, वो सब छोड़ के कुछ लोग यहाँ पे दिन में तारे गिनने लगे कि हम विधायक बन जाएंगे, हम एक ही झटके में काफी हद तक आगे बढ़ सकते हैं। इस तरीके से आम आदमी पार्टी को नौकरी छोड़ के उन्होंने ज्वाइन किया। और केजरीवाल ने भारत की जनता में एक बहुत ही मतलब अच्छी छवि जगाई थी। हाँ, जगाई थी उस समय। और मतलब लोग ये सोच रहे थे कि ये तो एक मसीहा आ गया, ये तो हम लोग के सारे दुख दर्द रोग सबको ठीक कर देगा, सारी व्यवस्था को सुधार देगा। हाँ, और ये नहीं जान रहे कि जितने लोग अभी यहाँ मौजूद है उसमें सबसे बड़ा चोर यही है। ये तो मैं तो तुरंत वहीं पकड़ लिया था उसको, और मैं तो डिटेक्ट कर लिया था, उसका माइंड को रीड कर लिया, क्योंकि वो तो मेरे सामने आ गया। आड़े पीछे है तो बात अलग है, सामने आ जाने के बाद तो माइंड रीड हो ही जाएगा। तो अगर मैं समझ गया तो वहां से तो मैं निकल लिया। हाँ, तो उसने बहुत सारे ड्रामा किए, और वो बहुत पहले से ही ये स्कीम बना लिया था कि मुझे क्या क्या करना है। हाँ, ये सब ऐसी बात नहीं है कि वो बाद में धीरे धीरे भ्रष्ट हुआ, ऐसा नहीं है, वो पहले से ही भ्रष्ट था। हाँ, पहले से ही ऐसे ही थे, पहले से ही उसकी स्कीम थी वो। यहाँ पे ये हुआ कि मैं एक और जो है बिंदु पे ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे कि इनकी जो आइडियालॉग है काफी हद तक जब ये कुछ चुनिंदे लोग यहाँ पे जुड़ रहे थे, वहाँ पे अचानक जो है ये एंट्री मार लेते हैं। समाजवादी हो, वामपंथी हो, जैसे कि ये योगेंद्र यादव हो, प्रशांत जो है भूषण हो, या एक और पत्रकार थे, अब जो है राजनीति संन्यास लेके फिर से पत्रकारिता में चले गए हैं, आशुतोष है वो। हाँ, मतलब जो नेता बनने से वंचित रह गए थे, जिनके भीतर में नेता बनने की महत्वाकांक्षा थी, उसको केजरीवाल ने एक प्लेटफॉर्म दे दिया। वो भी वो पहले वाले पॉइंट हो गया। दूसरी पॉइंट ये है कि जब ये लोग सत्ता में आए थे, मैं कुछ चुनिंदे लोग जो है वामपंथी हो या उस तरीके से लोग आ रहे थे, ये काफी हद तक पहले इनके वफादार थे, जो दरबारी जो लोग थे उनके वफादार थे। ये अचानक यहाँ पर क्यों कूद पड़े, ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये भी है अगर देखा जाए तो ये इनको जब ये हुआ, अगर कांग्रेस को अगर एक भनक लगनी चाहिए थी, इसको दूसरे तरीके से मोड़ने की जब कोशिश ये हुई कि जब जो है ये बाबा रामदेव हो काफी और ये एक और स्वामी अग्निवेश हुआ करते थे उस टाइम पे, और कुछ चुनिंदे जो भी एक सन्यासी हो, वो सब इस आंदोलन में कूद पड़े और कांग्रेस के जो है ये भारत विरोधी है या धर्म विरोधी है, उस तरीके से नारे लेने लगे। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि उनको बाप लेना चाहिए था कि यहाँ पे आरएसएस ने वो उस आंदोलन को दूसरी तरीके से मोड़ लिया। तो यहाँ पे शक कुछ लोग ये भी कहते हैं, यहाँ पे कुछ कांग्रेसियों ने भी मदद किया था उस तरीके से देखा जाए तो इस आंदोलन में उनके भी कुछ इंटरेस्ट रहे होंगे। यहाँ पे एक और चीज ये हुई, आम आदमी पार्टी जो ट्रैक्शन या आंदोलन है, मैं आंदोलन की बात कर रहा हूँ, उसके पहले हमें एक और चीज देखना पड़ेगा कि भारत के अंदर 2611 जो है हमला हुआ हमारे यहाँ पे, तो उसके पीछे एक और जाए तो जब निर्भया कांड हुआ, उस तरीके से काफी हद तक
एंटी कांग्रेस की जो भी घटनावली हुई वो एक तरीके से एक उबाल में चले जा रहा था। उसी के श्रेणी में ये जो है कॉमनवेल्थ स्कैम हुआ। और उसके बाद वो कलमाड़ी है, सुरेश कलमाड़ी, उसके नाम सामने आया। और उसके बाद जो है 2G स्कैम सामने आया। उस तरीके से काफी जो भी एंटी कांग्रेसी वेव चल रहा था उसको काउंटर करने के लिए ये नैरेटिव नहीं ढूंढ पाए। और ये भी देखिए, अरविंद केजरीवाल जब आते हैं अकेले नहीं आते हैं, उसके साथ जो है किरण बेदी आती है, उसके साथ में जो है काफी जो बॉलीवुड के कुछ सेलिब्रिटीज है, जैसे आमिर खान हो, उस तरीके से वो सभी उनके साथ आंदोलन में जो है स्टेज शेयर करते हैं। तो काफी हद तक ये जो आंदोलन हुआ वो पहले तो करप्शन के तरफ मोड़ लिया गया, बाद में ये जो है हिंदू नेशनलिज्म के तरफ से भाजपा ने मोड़ लिया। और दूसरी तरफ से जब जो है ये नरेंद्र मोदी की एंट्री होती है, तब नरेंद्र मोदी उसको जो है राष्ट्रीय मुद्दा बनाते हैं। और काफी जो भी चीजें होती है, जैसे कि डॉलर की जो गिरती हुई जो बढ़ती हुई जो दाम है उसको भी उठाते हैं, पेट्रोल के दाम भी उठाते हैं। और बाद में इसको पहले से जो है एंटी कांग्रेस की जो छवि है उसको आज तक ही उन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ है, कहीं कोई गिरावट नहीं हुई। और इसको जब उस तरीके से मोड़ लिया उन्होंने, पहले करप्शन है उसको दूसरी तरफ से नेशनलिज्म के तरफ से मोड़ लिया, और तीसरी तरफ से उन्होंने इसको अब हिंदू राष्ट्र के जो नैरेटिव है उसको थर्ड फ्रंट में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप इस आंदोलन को किस तरीके से देखें, जो भी किरदार है वो उन्होंने जो जोड़ा, और कांग्रेस को क्यों ये समझ में नहीं आया, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? कांग्रेस को समझ में तो आ गया था, ऐसी बात नहीं कि कांग्रेस नहीं समझ रही थी। इसके पीछे आरएसएस का पूरा खेल था, इसके पीछे अमेरिका का पूरा खेल था। और इन लोगों ने योजना बना करके फिर जो है कम्युनिस्टों को भी इसमें घुसा दिया। हाँ, कुछ जो आपने ठीक ही कहा, कुछ कांग्रेसी भी जो नाराज चल रहे थे, और ये कम्युनिस्ट भी कुछ नाराज चल रहे थे, वे भी केजरीवाल के साथ आ गए। तो केजरीवाल, अच्छा, उसके बाद समाज सेवी सब जितने थे देश भर में वे आ गए जी। वो हाँ, तो अन्ना हजारे जैसे बड़े बड़े समाज सेवियों को उसने वो कर लिया। और सबसे बढ़ के बात जो है ना, वो जो मीडिया वाले जो हैं, जिसको अमेरिका बहुत हैवीली फंड कर रहा था, तो वे क्या कर रहे, जितने भी आम आदमी है सबका चेहरा रात दिन 24 घंटा चलता था वो। तो हर व्यक्ति चाहता था कि मेरा भी टीवी में आ जाए, तो इसलिए भी वहां जाता था उस आंदोलन में भाग लेने के लिए, अपना चेहरा दिखाने के लिए। और चूंकि मैं वहां खुद भाग लिया था, मैं वहां खुद देख रहा था, लोग क्या है वहां से मोबाइल से फोन करके अपने घर में पूछते थे कि हाँ मेरा फोटो आ रहा है, मेरा वीडियो आ रहा है टीवी पर। तो ये कि मेरा फोटो आ जाए, मेरा वीडियो आ जाए, मैं भी इंटरव्यू दे दूं, मैं भी कुछ जो है कुछ दिख जाऊं कि मैं भी कुछ हूं, तो उसके लिए भी बहुत लोग वहां पर पहुंच रहे थे। ज्यादा संख्या तो ऐसे ही लोगों की थी, तो वैसे भी भाग लेते थे। और फिर कुछ लोग मजे लेने के लिए भी जाते थे। कुछ लोग तो यारी दोस्ती के लिए भी जा रहे थे, मैं तो देख रहा था ना वहाँ सारा। यारी दोस्ती के लिए भी जा रहे थे कुछ लोग। तो कुछ लोग जैसे वो होता है ना एडवेंचर करने के लिए, तो कुछ लोग एडवेंचर के लिए भी जा रहे थे। कहने का मतलब है कि उस वक्त पूरी परिस्थितियां ही ऐसी बन गई थी जो केजरीवाल के फेवर में हो गई थी। हाँ, सारे फेवर में हो गई थी। उसका उसमें सितारा बुलंदी पर था। तो जब सितारा बुलंदी पर हो तो हर कोई साथ देता है, हर तरफ से साथ मिलता है, हर तरफ से सहारा मिलता है। कितने कितने जो है जो व्यापारी वर्ग भी है वो भी फंड दे रहा था, पैसा दे रहा था। अरे वहां पर जो थे तो वो खाना पीना तो ऐसा मिलता था, समझिए कि बारात में भी नहीं मिलता हो। जो चाहिए वो खाना मिल रहा है। तो मैं तो वहां पूछता था, मैं तो उपवास किया हुआ था तो मैं तो खाता नहीं था। लेकिन जो लोग अनशन नहीं किए थे तो वे लोग खाते थे। तो जो लोग लाते थे, मैं तो पूछता था कि अरे भाई इतना रुपया खर्च इसमें हो रहा है, पैसा आ कहाँ से रहा है?
हालांकि मैं तो समझ रहा था कि बैकग्राउंड किसका चल रहा है, फिर भी मैं जानने के लिए पूछता था उनसे। तो अगर ये बहुत हैवी फंडिंग हो रही थी और उसी का ही वह उत्पादक परिस्थितियां जो है किसी को बना देती हैं, तो परिस्थितियों ने बना दिया। लेकिन जिस वेब पर वो चढ़ा केजरीवाल ना, केजरीवाल को समझना चाहिए था कि लोग हमको इतना बड़ा स्टार बना रहे हैं, उसको मेंटेन करना चाहिए था। उस क्रेडिट को उसको मेंटेन करना चाहिए था, तो वह एक महान पुरुष में से उसकी गिनती होती। अगर वो सत्ता के लालच में नहीं पड़ा होता, बिल्कुल सही। हाँ, वो बाहर से ही हैंडल कर रहा होता, तो उसके पास क्षमता थी हैंडल करने की, और वो अपने मुद्दों पर वो रहता, नए नए मुद्दे जो देश में सुधार के लिए जरूरत है उसको उठाता रहता और वो प्रेशर बनाता रहता। तो लेकिन वो जब खुद ही जब पद के लालच में जब फंसा ना, तो वहीं पर उसका खेल पलट गया। और हालांकि पद के लालच में तो वो शुरू से ही था, उसने तो गेम प्लान ही उसका किया था उसके हिसाब से। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि गेम प्लान आप कुछ और करें, लेकिन बाद में आपको लगे कि नहीं, ये जो है मुझे ये नहीं करना चाहिए, ये परिस्थिति ऐसा चाह रही है, क्योंकि लोगों की उम्मीदों के हिसाब से भी तो आपको व्यवहार करना पड़ेगा, वहां पर आपको अपनी महत्वाकांक्षा का त्याग करना पड़ेगा। तो वह सद्बुद्धि केजरीवाल को नहीं आई। आप जो आपने प्रत्यक्षदर्शी थे वहां पे, अगर कितने भीड़ वहां पे आए थे? 1000 2000 या? अरे 1000-2000 की बात कर रहे हैं, बहुत भीड़ थे, लाखों में भीड़ थी। लाखों में भीड़ था, लाखों में, और प्रतिदिन आते थे ना लोग। हाँ, ये बात सही है। प्रतिदिन आते थे, कहाँ से, पूरे देश से लोग आते थे। किसान आंदोलन वाले भी आ जा रहे हैं, मजदूर सब भी आ जा रहे हैं, विद्यार्थी सब बहुत आते थे, क्योंकि वो पढ़ा लिखा था केजरीवाल। अच्छा।